हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज से आपको यूपी और सीबीएसई बोर्ड के पेपरों को सॉल्व करके बताया करूँगा 15-16 मिनट की वीडियो में। तो ये सैम्पल पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। मैं इसमें से आज ये 2023 का इसमें पेपर दे रखा है। इस पेपर के क्वेश्चनों को मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ 2023। और ये सीबीएसई बोर्ड ऐसा कुछ नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो तो यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन सीबीएसई के लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की किताब भी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। बस वो हिंदी में, वो इंग्लिश में, बस इतना सा फ़र्क है। और क्वेश्चन भी बहुत लगभग कॉमन क्वेश्चन है दोनों बोर्ड एग्ज़ाम के। तो मैं आज से आपको इन क्वेश्चनों के बताया करूँगा सॉल्व करके। 2023 का पेपर, फिर 2022 का, और ये सैम्पल पेपर है, इसको सॉल्व करके इसके क्वेश्चनों को बताया करूँगा आज से वीडियो में। तो देखिए, अब इसमें ये 2023 का ये क्वेश्चन है, वो है मतलब सैम्पल क्वेश्चन, वो है मतलब 2023 का बोर्ड परीक्षा का पेपर है, उसे समझा रहा हूँ। देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है द रेशो ऑफ HCF to LCM of the least composite number and the least prime number is the ratio of HCF to LCM of the least composite number and the least prime number अब थोड़ा यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी समझें ऐसे, NUMBER। अब इसमें हमें इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये पहला ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है इसमें 2:1, सी ऑप्शन है इसमें 1:1 और डी ऑप्शन है इसमें 1:3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें ये HCF और LCM का रेशियो बताना है, हमें अनुपात हम जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्राइम नंबर। और इसको बोलते हैं हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं। इसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो ये हमारे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है हमारा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 से और स्वयं से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 हमारा 2 है प्राइम नंबर, फिर 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 ... इस प्रकार होते हैं। तो ये हमारा सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है 2। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2। अब बात करें हम कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर, तो इसको बोलते हैं हम जो है कॉम्पोजिट नंबर होती हैं हमारी हिंदी में। मुझे कॉम्पोजिट नंबर हिंदी मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर हमारा 4 है। क्या है? सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर 4 है। फिर उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है, 12 है ... तो ये हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। अब इसमें 4 में 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। तो ये तो हो गया कॉम्पोजिट नंबर। जबकि ये हमारा प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, 1 से और स्वयं से। तो 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो अब यहाँ पे 2 लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गए हमारे? 2 और 4। तो अब हमें इसका क्या बताना है? HCF और LCM बताना है। तो इन दोनों का HCF तो हो जाएगा HCF ऑफ 2 और 4। HCF आप जानते ही हैं, 2 के फैक्टर्स किए हमने, 2 × 1 2 हो गया,
4 के फैक्टर करेंगे तो 4 के हो जाएंगे 2 इंटू 2, तो इन दोनों में ये 2 के फैक्टर हो गए और ये किसके हो गए 4 के। तो अब इसमें ये इसका क्या आ गया HCF, तो HCF निकल के आ गया यहाँ पे 2। अब बात करेंगे हम LCM की, तो LCM आप इस प्रकार निकाल सकते हैं इस तरह से, तो 2 बन जा 2, 2 2 या 4, फिर 2 बन जा 2, तो इसका LCM आ गया 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। अब हमसे रेशो बताना हमें HCF LCM, तो पहले यहाँ पे HCF की बात की फिर LCM की, तो HCF अपॉन LCM इस तरह से रेशो निकाला जाएगा। तो HCF है हमारे पास 2 और LCM है हमारे पास 4, तो 2 बन जा 2, 2 2 या 4, 1/2, तो आंसर आ गया 1:2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आंसर हमारा कितना आ गया 1:2। अगर यहाँ पे पहले LCM की बात होती फिर HCF की, ये यहाँ पे पहले दिया होता है HCF पीछे, तो हम LCM को ऊपर लिखते हैं और HCF को नीचे। जिस प्रकार हमसे रेशो पूछा जा रहा है उसी प्रकार हम नंबर्स को लिखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये समझिए। ये सारे क्वेश्चन पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये सेक्शन ए है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10, x² + 3x - 10 = 0। ये है आपका सैम्पल पेपर। ये इस पर CBSE बोर्ड के 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं हमें जो है। अब इसके हमें रूट्स बताने हैं R, तो इसके क्या क्या रूट्स हैं ये बताने हमें। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पर। A ऑप्शन दे रखा है 2, -5, B ऑप्शन दे रखा है -2, 5, C ऑप्शन दे रखा है 2, 5 और D ऑप्शन दे रखा है हमें इसमें -2, -5। अब देखिए इसे समझिए, x² + 3x - 10 के हमें क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। यानी रूट्स को हमें हिंदी में कहते हैं मूल, इसके मूल बताइए। तो देखिए किस प्रकार इसको करेंगे, x² + 3x - 10 = 0। अब देखिए समझिए इसे, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ये इक्वेशंस दे रखी हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम इसके, द्विघात समीकरण। हम इसमें इसके फैक्टर सोचते हैं हम 10 की इस प्रकार फैक्टर करो आप कि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर ये वैल्यू आई 3, या तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करें 10 के फैक्टर्स वाली वैल्यू को, या फिर ऐड करें तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 10 के इस प्रकार गुणाखंड कीजिए। तो अब 10 को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 5 2 या 10, और लिख सकते हैं हम 10 1 जा 10। इस प्रकार हम 10 को 2 भाग में तोड़ सकते हैं, या तो 10 1 जा 10 या 5 2 या 10। अब हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 3 आ रहा है। अब 5 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 नहीं लाना हमें। 10 में 1 को ऐड करेंगे तो 11 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 1 को 9 आ रहा है, तो 9 भी नहीं लाना, हमें लाना है 3। तो 3 हमें किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x² प्लस इसको लिख लिया 5 - 2x - 10 = 0। इस 3 को मैंने इसके 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इस x² को ऐसे उतार लिया है, प्लस को ऐसे उतार लिया है। इस 3 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया 5 × 2 में, 5 - 2, और इस x को ऐसे उतार लिया -10 = 0। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, x² प्लस इस प्रकार का कोई भी फैक्टर हो तो इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर करने के बाद में जो भी वैल्यू प्राप्त होती है उससे हमें ये वैल्यू लेके आनी होती है हर क्वेश्चन में। तो अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5x, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -2x - 10 = 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया हमारा x + 5। इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया x + 5 = 0। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो इसके साइन चेंज हो जाते।
अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा तो इसके साइन चेंज नहीं हुए, ये 5 प्लस का है तो प्लस का ही आ रहा है, ये 2 माइनस का है तो माइनस का ही आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो इसके साइन चेंज हो जाते, मैं साइन चेंज कर देता इसके। तो अब इसमें से x कॉमन ले लिया, ये x + 5 बचा, इसमें से -2 कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस दोनों जगह आ रहा है, दोनों स्थान पर आ रहा है, तो -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो, हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो यही वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये दोनों वैल्यू कोष्टक में हमेशा हर क्वेश्चन को करते समय सेम होनी चाहिए, तो इसको हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं और इसे दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं, x - 2 = 0। अब इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे, x + 5 = 0, तो x का मान -5 आ गया। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x = 0 + 2 तो कितना आ गया, 2। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, ये रूट्स निकल के आ गए। हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल। तो इस इक्वेशन के, इस समीकरण के ये रूट्स निकल के आए, मूल हमारे -2, -5। तो ऑप्शन आ गया हमारा ए, ऑप्शन ही हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम चेक करता हूँ मैं। अब आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन